ये किसी लड़की के चक्कर में पड़ के हैं, सेटिंग वेटिंग से बात करके घर नहीं चलने वाला, ठीक है। अरे तुम्हारे माँ बाप तुमको यार पैसा दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और तुम सेटिंगबाजी में उलझे हो। कब करेगा नौकरी, कब करेगा, पैसा कब कमाएगा, फिर तेरी शादी भी है, तुम क्या करोगे? कुछ भी नहीं, तुम तो बस हिलाएंगे। आज हिला रहे हैं, 2-3 साल हिलाएंगे, फिर तुमको कुछ समस्या पैदा हो जाएगी, फिर या फिर किसी फैक्ट्री में 10 से 12 हज़ार रुपये की नौकरी करोगे। और अकेलेपन को दूर करने के लिए वो क्या करता है, जैसे उसके माइंड पे थोड़ा सा प्रेशर आया कि यार आज मूड थोड़ा ऊपर है, वो मूड को फ्रेश करने के लिए भी हिला रहा है मेरे भाई। रवि भाई कोई मोटिवेशन दे दो मुझको, मेरे से हिलाना नहीं छूट रहा। मेरे भाई मोटिवेशन क्या होता है? मैं कितना भी तुमको मोटिवेशन दे लूँ, छोड़ना तो तुमको खुद ही पड़ेगा मेरे भाई। हैं, बताओ क्या मोटिवेशन दो? अच्छा तुम ही बताओ। मोटिवेशन तो भाई मैं तुमको एक बात बता रहा हूँ, अगर तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं, तुम्हारे माँ बाप गरीब हैं, मजदूरी करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, या फिर किसी भट्टे पर ईंट बनाते हैं, तो भाई इससे बड़ा मोटिवेशन तुम्हारे लिए कुछ नहीं होगा। मेरे पास आज से लगभग 4 महीने पहले एक लड़के का कॉल आया था कि रवि भाई मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे माता पिताजी ईंट के भट्टे पर काम करते हैं और मैं दिन में 4 बार हिलाता हूँ। रवि भाई मुझको कुछ सॉल्यूशन दो, मैं क्या करूँ? मेरा बिल्कुल नाश हो चुका है, मेरा शरीर काम नहीं करता, मेरे माता पिताजी पूरे दिन भट्टे पर काम करके मुझको पैसे देते हैं, मेरे कॉलेज की फ़ीस भरते हैं, मेरे कोचिंग की फ़ीस देते हैं, और मैं उनके पैसे से अय्याशी कर रहा हूँ, मैं उनके पैसे को गलत जगह इस्तेमाल कर रहा हूँ। रवि भाई मैं क्या करूँ, मेरा जीने को मन नहीं करता। तो मैंने भाई को समझाया, देखो भाई छोड़ना तुमको ही पड़ेगा, ठीक है, ये तुम्हारा हाथ है। मैं अपनी वीडियो में कई बार बोल चुका हूँ, ये तुम्हारा हाथ है। अगर तुम इसको पीछे हटा लोगे ना, माइंड को कंट्रोल में कर लोगे, हिलाना अपने आप छूट जाएगा। भाई ने मेरी बात मानी। आज भाई को पूरे 3-4 महीने हो गए हैं। आज भाई ने बिल्कुल पूरी तरीके से हिलाना छोड़ दिया है और अपनी लाइफ को अच्छे से जी रहा है। अब पढ़ाई में भी मन लग रहा है, सब काम फिट है। और तुम कहते हो कि रवि भाई कोई मोटिवेशन दो। मेरे भाई तुम्हारे माँ बाप है यार, गांव में मजदूरी करते हैं, शहर में फैक्ट्री में काम करने जाते हैं, कोई ईंट के भट्टे पर काम करता है, तुमको फीस दे देकर पढ़ा रहे हैं, तुम्हें अच्छा खिला रहे हैं, अच्छे कपड़े दे रहे हैं पहनने को। इससे बड़ा मोटिवेशन क्या होगा मेरे भाई? अरे उनके बारे में सोच यार, थोड़ा उनके बारे में सोच। हमेशा अपने बारे में सोचता रहेगा, और अपने बारे में क्या सोच रहा है? कुछ भी तो नहीं सोच रहा। पानी की तरह अपने शरीर की ताकत को बहा रहा है, जो किसी के काम में नहीं आ रही। अब तुमको काम करने की बोलो, तुमको चक्कर आते हैं कि रवि भाई उठा नहीं जाता, कमर में दर्द रहता है। मेरे भाई आज ही त्याग दे। अगर तेरे माता पिता मजदूरी करते हैं ना, तो उनसे बड़ा मोटिवेशन तेरे लिए कुछ नहीं होगा। उनकी तरफ देख यार, उनकी भी तो तुमसे एक आस होगी कि यार हमारा लड़का पढ़ेगा लिखेगा, गवर्नमेंट जॉब में लगेगा, हमारे दिन सही होंगे, हम खाट पर बैठ के आराम से आराम करेंगे। हैं पर नहीं, तुमने तो उनके सारे सपनों की धज्जियां उड़ा रखी है। तुम्हारा काम सिर्फ क्या है? बाथरूम में जाना, वहाँ पर हिलाना, सोने जाना, सोते वक्त हिलाना, पड़े पड़े कंबल में हिला रहे हो तुम यार। अरे कर क्या रहे हो मेरे भाई? कुछ नहीं बदलेगा। मैं लाख मोटिवेशन दे दूँ, कुछ नहीं बदलेगा। अगर मैं तुमको 1000 वीडियो बना के दूँ और मैं तुमको मोटिवेशन देता रहूँ तो कुछ नहीं बदलेगा। छोड़ना अपने आप ही पड़ेगा, ठीक है। किसी की भी वीडियो देख लो, मोटिवेशन कुछ नहीं होता जब तक तुम्हारा दिमाग ये नहीं कहेगा, तुम्हारा मन ये नहीं कहेगा कि छोड़ दे यार, तब तक तुम छोड़ नहीं सकते। और कौन छुड़वाएगा? तुम्हारे पीछे के हालात। अरे अपने पीछे झांक करके देखो मेरे भाई, तुम्हारे पीछे के हालात कैसे हैं, और तुम अपनी मस्ती में बिजी हो, तुम्हारे पे किसी बातों का असर नहीं पड़ता। भाई मैंने यहाँ तक देखे हैं, जो गरीब होते हैं ना, पूरे पूरे दिन उनके माता पिता 12-12 घंटे काम करते हैं, तब जाके 400 रुपये मजदूरी के मिलते हैं। खुद मैं भी भाई मैं करता हूँ, 9-9 घंटे काम तो मैं करता हूँ, तब जाके 400 रुपये मिलते हैं। बताओ इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ होगा? भाई तुम्हारे माँ बाप से बड़ा मोटिवेशन कुछ होगा इस धरती पे? नहीं होगा, हो ही नहीं सकता यार। तो भाई उनकी तरफ देखो, ठीक है, उनके सपने के बारे में सोचो।
ये किसी लड़की के चक्कर में पड़ के हैं, सेटिंग वेटिंग से बात करके घर नहीं चलने वाला, ठीक है। अरे तुम्हारे माँ बाप तुमको यार पैसा दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और तुम सेटिंगबाजी में उलझे हो हैं? क्यों भाई? 22-23 साल की उम्र आ गई यार, कब करेगा नौकरी, कब करेगा, पैसा कब कमाएगा, फिर तेरी शादी भी है, या पूरी ज़िंदगी तेरे माँ बाप ही तेरा खर्चा उठाएंगे, वही तुमको सब कुछ करके देंगे, वही तुम्हारी शादी करेंगे, वही तुम्हारा खर्चा उठाएंगे हैं, और तुम क्या करोगे? कुछ भी नहीं, तुम तो बस हिलाएंगे। आज हिला रहे हैं, 2-3 साल हिलाएंगे, फिर तुमको कुछ समस्या पैदा हो जाएगी, फिर रवि भाई के पास फ़ोन आएगा कि रवि भाई कोई दवाई बता दो, फिर अपने माँ बाप का पैसा दवाई में दोगे हैं। जब 10-10 हज़ार रुपये की दवाई आएगी ना मेरे भाई, बुद्धि ठिकाने आ जाएगी तुम्हारी। अभी भी कह रहा हूँ, सुधर जाओ, मेरी बात को मान लो, हिलाना छोड़ दो, ब्रह्मचर्य से नाता जोड़ दो, और अपनी लाइफ में पूरी तरीके से बिजी हो जाओ। यार जब तुम कुछ काम करते नहीं हो, पूरे दिन मोबाइल में रील देते हो, पूरे दिन मोबाइल में रील देखते रहते हो, फिर तो भाई देखो, फिर नहीं छूटेगा हिलाना। अपने आप को इतना बिजी कर लो कि टाइम ही नहीं मिले उस बारे में सोचने का। यार टाइम नहीं मिले, वर्कआउट करो यार, जिम जाओ, होम वर्कआउट करो, कुछ तो करो। पर तुम नहीं, तुम सोच रहे हैं कि बस मैं बिस्तर में लेटा रहूं, कोई मोटिवेशन वीडियो मेरे सामने आ जाए और मैं हिलाना छोड़ दूं। ऐसा मेरे भाई कभी नहीं होने वाला, कभी नहीं होने वाला, चाहे तू 50 साल का हो जाए, कभी नहीं होने वाला। फिर एक दिन ऐसा आएगा मेरे भाई, अभी बता रहा हूँ, तुम्हारी शादी हो जाएगी, अभी भी समय है, काम कर लो, पैसा कमा लो, नौकरी पे लग जाओ। नहीं तो जब एक दिन शादी हो जाएगी ना, इस पैसे के लिए तरसोगे, और फिर क्या करोगे? तुम्हारे माँ बाप ने मजदूरी की पीछे, फिर तुमको भी उसी रास्ते पर चलना पड़ेगा। या तो तुम कहीं मजदूरी करोगे 400-500 रुपये पर, या फिर भट्टे पर कहीं ईंट बनाओगे, या फिर किसी फैक्ट्री में 10 से 12 हज़ार रुपये की नौकरी करोगे। अगर आज मेरी बात समझ ली, मेहनत कर ली, अरे ज़्यादा नहीं यार, कुछ अपना छोटा मोटा बिजनेस ही जोड़ लो, कोई चाउमीन की कोई रेहड़ी लगा लो, हैं? अपना काम अपना होता है। अगर भाई तुमको सरकारी नौकरी करनी है तो कोचिंग की तैयारी करो, पढ़ाई लिखाई करो, हैं? और आज के समय में सबसे ज़्यादा पता कौन हिला रहा है? जो लड़का पढ़ाई करता है, क्योंकि वो अकेला रहता है, और अकेलेपन को दूर करने के लिए वो क्या करता है? जैसे उसके माइंड पे थोड़ा सा प्रेशर आया कि यार आज मूड थोड़ा ऊपर है, वो मूड को फ्रेश करने के लिए भी हिला रहा है मेरे भाई, जो कि पूरी तरीके से गलत है। यार हिलाना सॉल्यूशन नहीं है भाई। उस समस्या का सामना करो, अपने मन को मजबूत करो कि यार मैं कब तक हिलाऊंगा यार, 10 साल हो गए, हिलाता ही रहूँगा पूरी ज़िंदगी। उस समस्या को सामना करो, अपने माइंड से सोचो कि यार ये चीज़ गलत है। जब तक तुम खुद प्रयास नहीं करोगे, अपने माइंड को कंट्रोल में नहीं करोगे, तब तक तुम हिलाना नहीं छोड़ सकते। और भाई आखिरी बार भी वीडियो में जाते जाते कह रहा हूँ, अपने माँ बाप के बारे में सोचो, उनको देख करके सोचो। जब हिलाने का मन करता है ना, उनको देखो कि यार मेरे माता पिता वहाँ 400 रुपये की दिहाड़ी कर रही हैं, और मैं उनके पैसे से जो मैं डाइट ले रहा हूँ, जो खाना खा रहा हूँ, उसको नाली में बहा रहा हूँ। ये तरीका है क्या? तो इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं होगा। और सभी भाई एक बार वीडियो में ये भी कमेंट करोगे कि जिस भाई ने जितने बार, एक दिन में कितनी बार हिलाया है, और लगातार कितने दिन से हिलाते आ रहे हैं, और तुम्हारा ब्रह्मचर्य हाईएस्ट कितने दिन का रहा है, ये बात भी अपनी कमेंट में टाइप करेंगे। क्योंकि मैं भी तो देखना चाहूँ कि भाई तुम लोग कितने बड़े वो वाले हो, क्या वाले, समझ जाओ। मैं भी तो देखना चाहूँ कि भाई तुमने हाईएस्ट कितने दिनों तक ब्रह्मचर्य किया है, और हाईएस्ट कितने दिन तक तुमने हिलाया है। तो जो बात मैंने तुमसे कही, उस बात को सोचो, समझो, विचार करो। रात को पढ़ करके आराम से सोचो यार, मोबाइल की दुनिया से बाहर निकलो। जब तक मोबाइल की दुनिया से बाहर नहीं आओगे, कुछ नहीं होगा। यार मोबाइल ने इतनी समस्या पैदा कर दी है, जब से ये 4G 5G आया ना, दुनिया में हर तीसरा चौथा लड़का हिला रहा है। अगर मूड भी नहीं है ना, हल्का सा भी माइंड ने मैसेज भेजा कि यार हिलाने का मन कर रहा है, तुरंत फ़ोन उठाएगा, क्रोम पे जाएगा, वहाँ से मूवी सर्च करेगा, हिला देगा। तो भाई एक सबसे बड़ी समस्या की जड़ ये मोबाइल भी है। इसका कम से कम यूज करो, कम से कम। और मैं अपने भाइयों से ये आशा करता हूँ कि भाई मेरी ये वीडियो आपकी पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी।
जिस भाई की समझ में ये वीडियो भी नहीं आई ना, तो तुम समझ लेना भाई, तुम्हारा ज़मीर ख़त्म हो चुका अंदर से। तुम पे फिर कोई मोटिवेशन काम नहीं करेगा, क्योंकि धरती पर सबसे बड़ा मोटिवेशन तुम्हारे माँ बाप ही है। ठीक है, राम राम।